तो अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं इस रेसिपी पे। मेहमान आपके रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो ये रेसिपी बनाइए, खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनवीर प्रिंस, आप देख रहे हैं विलेज कुकिंग फूड स्टाइल। तो दोस्तों आज आपके लिए भाई न्यू स्टाइल में चिकन समोसा रोल लेके आया। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही खस्ता रेसिपी है, बहुत ही वीआईपी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार बनाएंगे, आप खाएंगे और दिल से दुआ देंगे, और जिस मेहमान को खिलाएंगे वो भी आपका दीवाना हो जाएगा, आपका फ़ैन हो जाएगा। तो ये ऐसी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये बनाएं और आप भी खाएं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अफ्तारी के टाइम अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों को ये रेसिपी खिलाएं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। खस्ता रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ये बनाएं और आप खुद खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे। जो मेहमानों को खिलाएंगे वो मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। वो खुद आपको कॉल करेंगे, फिर पूछेंगे कि भाई हमने क्या बनाया था, कैसे बनाया था। तो बहुत ही मज़ा आया था। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो 10 से 15 मिनट रेसिपी को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये समोसा रोल रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार इजी रेसिपी है। तो अगर अभी तक भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो इसी के साथ साथ भाई को दुआओं में याद रखा करें। रमज़ान शरीफ चल रहा है, भाई के लिए भी दुआ कर दिया करें। भाई भी आपके लिए दुआ करेगा। अल्लाह पाक आपके घरों में रहमतें, बरकतें, नेमतें हमेशा के लिए कायम रखे, आपको हमेशा के लिए खुश रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इसी के साथ चलें, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मेरे पास है मैदा। मैदा जो है वो मेरे पास 250 ग्राम मैदा है। तो इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास है हाफ टेबल स्पून ज्वाइन। ज्वाइन हाथ की तली पे रख के तो इसको मसल के डालना है। बिस्मिल्लाह। जैसे ज़ीरे को डालते हैं इसी तरीके से ज्वाइन को भी अच्छे से हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेंगे, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो कुकिंग ऑयल जो है डालने से हमारी रेसिपी क्रिस्पी होगी, तो इस वजह से कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास है 3 से 4 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। उसके बाद इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो मैदा जो है वो मिक्स हो चुका है ऑयल के अंदर। तो मैदे को इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से होना चाहिए। तो हमारा मैदा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से पानी ऐड करके इसकी जो डो है आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो मैदे को इस तरीके से गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसकी डो बना लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो पानी जो ऐड किया था, तो पानी जब ऐड किया था तो ये हाथों को चिपक रहा था। तो अब देखें, ये ऑयल डाला था उसकी मदद से हाथ बिल्कुल साफ है, अब हाथों को भी चिपक नहीं रहा। तो समोसा रोल जो है वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से गूंद लेंगे तो चिकन समोसा रोल जो है वो हमारे बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं। तो बाज़ार से मुनासिब और कम खर्चे में ये आपके बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रोल बनेंगे। तो इस तरीके से आपने रोल ज़रूर बनाने हैं। तो अगर मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो कम बजट में, कम टाइम में, तो ये आपके लिए रेसिपी बहुत बेस्ट रेसिपी है। तो चलें जी, हमारा जो मैदा है वो तैयार हो चुका है, हमारी डो जो है तैयार हो चुकी। तो अब इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद ले लेंगे एक प्यारा सा बाउल। उसके अंदर डाल लेंगे, मेरे पास है 150 ग्राम बोनलेस चिकन। हड्डी वाला नहीं लेना, बोनलेस चिकन लेना है। छोटे छोटे पीस इस तरीके से कर लेंगे। तो वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मेरे पास है हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून का चौथाई हिस्सा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून का चौथाई हिस्सा धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद
तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून का चौथाई हिस्सा काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीसी हुई। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ब्रीक कर लेंगे। तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास है सिरका। सिरका जो है वो मेरे पास 1/2 टेबलस्पून है, तो वो ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सिरका आपके पास मौजूद नहीं है तो लेमन का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे पास है 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस, वो ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टेबलस्पून है। तो उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपके पास बड़ा सा चॉपर है तो चॉपर के अंदर ऐड कर लें। मेरे पास चॉपर जो है वो छोटा है, तो इस अगर आपके पास चॉपर नहीं है, यूसर मशीन नहीं है, तो आप बाजार से भी इसका कीमा करवा सकते हैं। तो मसाले जो कीमा करवा के उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मौजूद है तो इस तरीके से इसको मसाले ऐड कर लें। उसके बाद इसका कीमा बना लें अच्छे तरीके से। इसको चॉपर के अंदर ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसका कीमा बना लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ब्रीक कर लेंगे, इसका कीमा बना लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से इस तरीके से बन चुका है, तो देख सकते हैं आपके सामने है। इस तरीके से चिकन का पेस्ट जो है ये बन चुका है। तो अब इसको निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन पेस्ट जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब तो इसको साइड पर रख देते हैं। तो उसके बाद ले लेंगे एक वेलना, तो जो है हमारी तैयार हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए डो बनाई थी तो वो तैयार हो चुकी है। तो अब तो इसके 2 अदद पेड़े कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पेड़े कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। इस तरीके से ये देखें कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। तो अब इसकी रोटी बेलेंगे। अगर अभी तक भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि भाई की रेसिपी कैसी बनाई, न्यू टॉपिक पे मैं कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। तो इस तरीके से इसको बेल लेंगे। तो इस तरीके से हमारी रोटी जो है बेलने से भी बड़ी हो चुकी है। तो अब इसको गोलाई में कटिंग करेंगे। तो आपके पास अगर कोई ढक्कन है, कोई भी चीज़ है, तो मेरे पास ये फ्राई पैन है, तो मैं इसकी मदद से इसका जो है इस तरीके से निशान लगा लूँगा। तो इसको मैं इस तरीके से ऊपर से दबा दूंगा थोड़ा सा, और हमारी जो रोटी क्या है उसकी कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से दबा लेंगे ताकि हमारी जो रोटी की कटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसको अब उठा लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी रोटी की इस तरीके से देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी कटिंग हो चुकी है। तो अब इसको इस तरीके से इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसको जो डोर दूसरी रखी हुई है इसका आधा हिस्सा जो रखा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी कटिंग हो चुकी है। तो उसके बाद इसमें इस तरीके से छोटी सी कोई भी प्लेट या कुछ भी हो, इस तरीके से छोटी सी ढक्कन वगैरह कुछ भी हो, तो उसको इसके दरमियान वाले हिस्से में रखना है। तो इसका दरमियान जो है वो अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। तो इसको दरमियान वाले हिस्से पर रख देंगे। तो उसके बाद जो चिकन कीमे का पेस्ट बनाया था उसको इसके ऊपर ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, बिल्कुल ब्रीक पेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से पूरी रोटी के ऊपर पेस्ट लगा लेंगे अच्छे तरीके से। तो पेस्ट लगाने के बाद दरमियान में जो कोली जो कोई तो दरमियान में जो ढक्कन वगैरह कुछ भी रखा था तो उसको उठा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। उसके बाद मेरे पास है कटर, तो पिज़्ज़ा कटर, इसको पिज़्ज़ा कटर भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे दरमियान से, और उसके बाद इसको इस तरीके से घुमा लेंगे और फिर इसकी दरमियान से कटिंग करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद इस तरीके से इसकी फिर कटिंग करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह।
रोल समोसे की हमारी जो कटिंग है वो इस तरीके से सेटिंग हो चुकी है। तो एक रोटी से मेरे पास 16 पीस बने हैं, तो इसको 16 पीसों को इस तरीके से इसका बनाएंगे अब रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से इसके रोल बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर इसको हाथ की मदद से उठा सकते हैं, तो नहीं तो इस तरीके से कोई भी चीज़ इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें हाथ की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से। तो इसको ऊपर कर लें, इसके बाद इसको इस तरीके से घुमा लें, तो रोल जो है हमारा, तो समोसा रोल जो है वह हमारा खुद ब खुद तैयार होता रहेगा। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा रोल बना है। तो अब इसको रखेंगे साइड पर। बिस्मिल्लाह। तो इस तरीके से सारे रोल बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। तो इस तरीके से पूरे के सारे रोल बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो इस तरीके से देखें कितना प्यारा खूबसूरत बना है। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत रोल बने हैं। तो हमारे समोसा रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। एक रोटी की मदद से हमने जो समोसे रोल बनाए हैं वो 16 पीस बने हैं। अब इसको रख देते हैं साइड पर, तब तक के लिए कढ़ाई के अंदर ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। उसके बाद ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई। तो ये आप ही बता दीजिएगा कमेंट में कि प्यारी कढ़ाई जो है मेरी प्यारी है या नहीं प्यारी। कहते हैं ना पंजाबी दे विच कि घर दी मुर्गी दाल बराबर। तो ये हुण तुसीं दस सकदे हो कि मेरी कढ़ाई जिहड़ी है कि दाल बराबर है या मैनूं तो ज़्यादा दाल बराबर ही लगदी है। ते तुसीं हुण दसना कमेंट दे विच कि मैं जिहड़ी गल कीती है ये दाल मुर्गी दाल बराबर वाली सही है या मेरी कढ़ाई जिहड़ी है प्यारी है। तो ये हुण तुसीं कमेंट दे विच दसना वा। तो उसके बाद कढ़ाई जो है प्यारी सी ले ली है, उसमें ऐड कर देंगे घी है मेरे पास, तो मैं घी ऐड करूँगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है वो ऐड नहीं करेंगे, घी ऐड करेंगे। ऑयल जो है, ऑयल किसी भी कुकिंग चीज़ में, तलाई वाली चीज़ में ऑयल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो ज़्यादा तो घी जो है वो कम लगेगा, ऑयल जो है वो ज़्यादा लगता है। अगर आपके 1 किलो घी के अंदर 50 समोसे निकल रहे हैं तो ऑयल के अंदर आपके वही 30 निकलेंगे। तो इस वजह से आप घी इस्तेमाल किया करें। और कुकिंग में ऑयल अच्छा है, और इसमें अगर कोई भी फ्राई चीज़ करनी है उसमें ऑयल अच्छा नहीं है, ऑयल वो आपका ज़्यादा खर्च होगा। हाफ के-जी जो है घी ऐड किया है। तो फ्लेम, इसके बाद फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। तो फ्लेम ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी को 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे घी गर्म होने में। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो हमारा समोसा रोल है, तो जो हमारा क्रिस्पी सा समोसा रोल बना के रखे थे वो ऐड करेंगे। बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत समोसे रोल वो ऐड करेंगे इसके अंदर। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जो समोसा रोल की है लुक जो है वो देखें कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लुक आई है। तो इंशाल्लाह ये आज ये चिकन रोल बनाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह इसकी मैं बहुत जल्द इसकी वीडियो बना। तो जो भाई चिकन ऐड नहीं कर सकते उनके लिए मैं आलू वाली वीडियो भी बनाऊँगा। तो अब इसको ऑयल के अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। आँच जो है वो दरमियानी रखेंगे, आँच हाई नहीं रखेंगे। हमारा जो समोसा रोल है वो जल सकता है, तो इस वजह से स्लो आँच रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। या मीडियम रख लें या स्लो रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें सारे के सारे पीस ऐड कर देंगे। तो अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे समोसा रोल जो है वो माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितने प्यारे खस्ता रोल बने हैं। अगर आपके घर पे अचानक मेहमान आ जाएं तो ये खस्ता रोल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में आप बना के उनको खिला सकते हैं। तो आपको बार बार वो बोलेंगे हम तो ये इसमें क्या डाला है और कैसे बनाई है हमें भी बताएं। तो ये आपकी रेसिपी के इंशाल्लाह ज़रूर दीवाने होंगे। तो अब इसको अच्छे से प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आप भी ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं, ऐसी रेसिपियों के मज़े लेना चाहते हैं, तो भाई के चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रमज़ान शरीफ चल रहा है तो इसी के साथ साथ भाई के लिए दुआ कर दिया करें। तो भाई भी आपके लिए दुआ करेगा। अल्लाह पाक आपके घरों में रहमतें, बरकतें और नेमतें हमेशा के लिए कायम रखे और आपको हमेशा तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। तो इसी के साथ साथ भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।